आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। 18 मई 2023 को गुरु घासीदास सेवा संघ बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने सतनामी स्थलों को मुक्त कराने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए केंद्रीय संयोजक लखन सुबोध कहते हैं, संस्थान SDSS-PS के लिए कानून बनाया जाए। इस कानून का मतलब यह है कि हमारा सतनाम धर्म के जितने भी स्थल है, 10-12 स्थल है, जिसमें भंडारपुरी, तिलासी धाम, चटवापुरी, गिरोधपुरी, खड़ुआ, तिलासी बाड़ा, गुढ़ियारी बाड़ा, अमर टापू, इन तमाम जगहों पर गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन काल में और बाद के वर्षों में उनके अनुयायियों ने इन स्थलों का निर्माण विकास किया। यहां तक मैं बताऊं आपको कि रायपुर के अंदर में, बिलासपुर के अंदर में हमारे सतनाम धर्मियों ने बच्चों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल और स्कूल खोला। उस हॉस्टल में भी आज की तारीख में सभी उन जगहों पर उन लोगों का कब्जा हो गया है। रिकॉर्ड में 420 करके अपने व्यक्तिगत मालिकाना हक बना लिया है, जो सतनाम धर्मियों ने आपस में अपने सहयोग के रूप में चंदा करके अपना हिस्सा राशि दे करके बनाया है। और 99% सतनामी छत्तीसगढ़ के उन जगहों पे जहां सतनामियों की संख्या 50-55 ऐसे क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र है, जहां उनकी संख्या 10% से लेकर 35% है। उन जगहों पर अगर ये कानून बन जाता तो किसी सतनामी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध है तो सिर्फ उन पंडों को है जो अपने पंडागिरी से उन जगहों को लूट का, दान दक्षिणा कराने का, तमाम तरह के वो पाखंड करने का जगह बना लिया है, जिससे लोगों को लूटा जा सके और साथ में अपनी वहां पर ठेकेदारी दिखा करके लोगों को यह कह सके कि हम सतनामियों के पंडा है, नेता है, महंत है, गुरु है। कोई जाति नहीं लिखना चाहिए। ये समता मूलक धर्म है, इसमें जात पात छुआछूत नहीं है। और जिन स्थलों पर गुरु घासीदास जी ने प्रवचन दिए, प्रस्थान या प्रवास किए, उन सबों को मुक्त करा करके असली सतनामी समाज की संस्था या प्रतिनिधियों को सौंपा जाना चाहिए। पंडागिरी शुरू ही है, कमाई का अड्डा बनाया होगा लोगों ने, अंधविश्वास फैलाया होगा। अंधविश्वास के नाम पर जो दान दक्षिणा है, वहां पर बैठे हुए लोग उसमें बंदरबाट कर रहे होंगे। इससे सबसे ज्यादा क्षति किस बात का है? वो सतनाम धर्म का, जो धर्म का मुख्य सार है, जो धर्म का विचार है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, सामाजिक न्याय है, जस्टिस की बात है, मानवतावादी सोच है, उसको डिफीट किया जा रहा है। इसलिए उन सारे स्थलों को मुक्त कराया जाना चाहिए। हमारी वहाँ सरकार है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपका प्रतिवेदन
आपका मेमोरेंडम मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री को भी दूंगा, लेकिन आपकी आवाज प्रेस में भी जाएगी, पूरे देश में जाएगी। सतनामी एक ऐसा समूह है जो विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के लोग जो शोषित पीड़ित थे, उन्होंने सतनाम नीति आंदोलन चलाया, जिसमें जो विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग जुड़े और अन्याय का विरोध किए और न्याय के पक्षधर में इकट्ठा होकर जुल्म को ख़त्म करने का काम किए। तो इस सतनामी समुदाय में आप बता रहे हैं बहुत सारी जातियों के लोग थे, तो उनकी क्या नीति बनी फिर? नीति वही था, अन्याय कहीं भी हो, चाहे वो महिलाओं का हो, मजदूरों का हो, शोषितों के ऊपर जुल्म का हो, उन सबके खिलाफ किए और आंदोलन को बढ़ावा दिए। जब उनकी जातियां वो अलग अलग जातियों के थे, तो क्या उन्होंने जाति भेद खत्म कर दिया अपने बीच में? बिल्कुल, जाति उन्मूलन हुआ है और जाति को नष्ट करके सतनाम धर्म का स्थापना किया गया 1949 में गुरु घासीदास 1849 में। इसके प्रणेता गुरु घासीदास जी थे। सतनाम धर्म का जो स्थापना हुआ था वो छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में हुआ था। तो आप कैसे इस सतनाम धर्म को हिंदू धर्म से कैसे भिन्न मानते हैं? बिल्कुल अलग है सतनाम धर्म हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में ढोंग ढकोसला पाखंड है और जो है सतनाम धर्म वैज्ञानिक दृष्टि सोच रखने वाले हैं, विज्ञान को मानते हैं, प्राकृतिक धर्म को मानने वाले लोग हैं। जी, यदि विज्ञान को मानने वाले लोग हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि हिंदू धर्म से तो बिल्कुल अलग होंगे वो। तो किस तरह आप अपने आप को वैज्ञानिक सोच के करीब पाते हैं, या वैज्ञानिक सोच आपके पास है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, कैसा दावा कर सकते हैं? इसमें ऐसा है, हम कोई भी चीज़ को खंगालते हैं पहले। जैसे पुराणों में कहा जाता है कि हमने तो सारा पुराण पढ़ा, लेकिन हम बोलते हैं उन चीज़ों को देखे हैं, उस चीज़ को महसूस किए हैं, तब जाने हैं उस चीज़ को। हम पढ़ के नहीं, हम उन चीज़ों को देख के महसूस करके उन चीज़ों को पूरी प्राथमिकता के साथ रखते हैं। ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही होता है। आपने बताया कि जाति का इसमें उन्मूलन हुआ, सभी की अपनी जातियां छूट गई, फिर उसी जाति के कैसे लोगों ने आपका वो किया, शोषण किया? इसमें ऐसा हुआ है कि ये जो राजनैतिक दल है, 1936 में सतनामी एक ऐसा समूह था जो आंदोलन थे। वो 1820 में गुरु घासीदास जब सतनाम आंदोलन चालू किए तो सतनाम आंदोलन 1850 तक चला। उसके बाद में गुरु घासीदास जी का मृत्यु हुआ। उसके बाद में फिर गुरु बालक दास 10 साल उस आंदोलन को चलाए। उसके बाद 1920-25 में सतनाम को एक जाति के रूप में प्रतिपादित किया गया और उसके बाद में आज तक ये जो जाति के रूप में चिन्हांकित किया जा रहा है, ये सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं और सतनामियों को वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल जो कर रहे हैं उसमें कोई आपके साथ कहीं न कहीं कोई तो भेद करता होगा। भेद अभी तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो सतनामियों के कथित जो गुरु कहने लिखाने वाले जो लोग हैं, जो पंडत गिरौद भंडार तेलासी चटवा खड़ुआ बोरसरा सतनाम प्लाजा गुड़ियारी पचरी अमर टापू, जितने भी हमारे जो सतनाम धाम धर्म स्थल है उन जगहों में पंडागिरी चलाते हैं और जो है जो धार्मिक हमारा स्थल है उसमें निजी कब्जा करके रखे हैं। कुछ में जो है प्रशासन के लोग सरकारी मिल्कियत जो है कब्जा करके रखा है। इसका बिल्कुल बंटाधार किया जा रहा है। तो ये जो पंडागिरी करते हैं ये कोई विशेष समुदाय के लोग हैं क्या? नहीं, ये सतनामी कहे जाने वाले लोग हैं जो कथित ब्राह्मण के चमचागिरी में लगे हुए हैं। ओके, ब्राह्मण की चमचागिरी में लगे, बिल्कुल। अभी आप देखिए कि अगर बोध गया जाते हैं
तो बोध गया में भी ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, वहाँ पर जो कब्जा है वो ब्राह्मणों का ही है, जबकि बुद्धिस्टों का होना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास ने इस धर्म का शुरुआत किया था, उस समय हमारे देश में बहुत से छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, नस्ल भेद आदि चल रहा था। उससे प्रेरणा होकर हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत के अनेक जाति के लोग सतनाम धर्म को स्वीकार किए थे। दिल्ली में सतनाम धर्म का गाज हुआ। इतिहास साक्षी है, इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनता है, सोच से ताकत बनती है और ताकत से संघर्ष का निर्माण होता है। सब कहीं जाके संघर्ष से अपना अधिकार, हक अधिकार मिलता है। तो हमें अपने संविधान में जो अधिकार दिया गया है, संविधान को, भारतीय संविधान को जन जागरण अभियान के तहत जगह जगह तक, गांव गांव तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। तभी जाकर के लोगों में जागरूक पैदा होगा। हम सब क्रांतिकारियों से मेरा निवेदन है कि क्रांति केवल 150 लोगों से प्रारंभ होती है और इनका इल्जाम पूरे देश भर में फैलता है, इल्जाम पूरा देश भर में फैलता है। इसे आज हमें फैलाने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान को जन जागरण अभियान चलाकर लोगों तक, घर घर तक पहुंचाना होगा। जिन संत महात्मा गुरुओं ने, समाज सुधारकों ने समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ संघर्ष किया, इस बात को जन जन तक संविधान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।